चैनल। सो अज असीं करांगे क्लास 8th पोलस्टार सैंपल पेपर 2 कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी भाषा। सो ये आपां सैंपल पेपर जिहड़ा 2 सॉल्व करांगे। फस्ट पहलां जिहड़ी वीडियो बनाई सी उहदे विच आपां सैंपल पेपर 1 सॉल्व कीता सी। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जिहड़ा डिस्क्रिप्शन में दे देवांगी। सो तुसीं उत्थों जाके सैंपल पेपर 1 की वीडियो देख सकते हो। सो हुण असीं स्टार्ट कर रहे हैं सैंपल पेपर 2। So without time wasting, let's start the video. So first of all की है भाग क पार्ट 1 है बहुविकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। मीनस के थानू ऑप्शंस दे नाल प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हों का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का प्रयोग नहीं है। पक्षी का जिहड़ा मीनिंग नहीं है, खग, पंछी, विहंग, तोता। ਇਹ ਵਾਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੇ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਸ਼ੀ ਨਾਮ ਲਿਆਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ। ਸੋ ਗ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਹੋਏਗਾ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का प्रयोग है। फूल का जिहड़ा मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, अंबर, पुष्प, बीज, गुलाब, पुष्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। बुराइयाँ। बुराइयाँ मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया सैंपल पेपर दे विच कि जिहड़ा भी तुहाडा मतलब आंसर होवे उहनूं पहले एक साइड ते लिख के देख लो भी तुसीं किवें पाउने हो। तुहाडे आंसर दे नाल जिहड़ा भी मैच करदा उहनूं तुसीं मैच कर लिओ। ठीक है, सो ब को छोटा ऊ, र को आ, बड़ी ई, य को आ, उपचान बिंदु। सो क ऑप्शन थोड़ा करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुने। बुरा, शेर, अनेक, जब, शेर। हम लाल किला देखने जाएंगे में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखें। हम लाल किला देखने जाएंगे। हम है जेड़ा सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुंचा। संप्रदान कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करें। अनिल शर्मा प्रसिद्ध प्रशिक्षण दिखाया। अनिल शर्मा नहीं है, प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से सही क्रिया शब्द की पहचान करें। हामिद हाथ फैलाता है, दोस्त फैलाता है। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण छांट कर लिखें। वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। क्रिया विशेषण होगा एकटक। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखें। इस पिंजरा, जब, धीमी, पिंजरा। प्रश्न नेक्स्ट पार्ट आ गया प्रश्नों के उत्तर। माँ का हथियार क्या है। साहस, लोहा, ममता या सीसा। साहस। राखी की चुनौती कविता में आई बहन का भाई कहाँ है। वन में, जेल में, गाड़ी में, कोई नहीं, जेल में। माँ किसका वरदान है। देवी का, गुरु का, ईश्वर का, कोई नहीं, ईश्वर का। नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम क्या है। विनोद शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, मीनाक्षी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, कठिन शब्दों के अर्थ लिखें। चेष्टा, ना थकने वाला, कोशिश, अकेला, मन का झुकाव। कोशिश। निहारना का शब्द अर्थ लिखें। हौसला, इच्छा, प्यार से देखना, बिगाड़ना, प्यार से देखना। बरबस का क्या अर्थ है। पर्दों के पीछे, आदेश, तत्व, जबरदस्ती, जबरदस्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है, नहीं खुशी है पर रुलाई नहीं है। सो क्वेश्चन है, राखी बांधने के लिए बहन के पास कौन नहीं है। ये वाले मैं तुहानूं बोल के दस देनी आ। राखी बांधने के लिए बहन के पास उसका भाई नहीं है। राखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। राखी का त्यौहार भादों महीने में मनाया जाता है। राखी का त्यौहार है लेकिन आकाश में क्या नहीं दिखाई दे रहा है। राखी का त्यौहार है लेकिन आकाश में घटा दिखाई नहीं दे रही है, बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं।
रुलाई शब्द का अर्थ लिखें रोना। पन्यास का केंद्रीय भाव मूल भाव लिखें। पन्यास में बहन ने अपने भाई के लिए कहा है कि देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए जेल में बंद है मेरा भाई है, उस पर मुझे गर्व है। ठीक है। नेक्स्ट, वास्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक का लिंग बदलें। सदस्य सदस्या यह ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा आ पै जाना। ठीक है। आ की मात्रा। लेखक लेखिका। स्पेलिंग में तो लिख देनी है, ल को छोटी ए, ख को छोटी ई, क को का, लेखिका। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक का वचन बदलो। चिमटा कहानी। चिमटा ਦਾ चिमटे। ठीक है। टर्न ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਏ की मात्रा आ जानी चिमटे ਦੇ ਵਿੱਚ। कहानी ਪਿੱਛੇ या को आ चांद बिंदु। ठीक है। कहानियाँ न को छोटी ई पा देनी है तुसी। ठीक है। मैं थोड़ा एक बार रिपीट कर दी स्पेलिंग। च को छोटी ई, म, ट को छोटी ए चिमटे, क, ह को आ, न को छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु। कहानियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक का विपरीत शब्द लिखें। धूप जीवन। धूप के की हो जो छाँव। ठीक है। जीवन मृत्यु। मध्य पैर च आधा तो य को छोटा ओ मृत्यु। निम्नलिखित में से किसी एक की भाववाचक संज्ञा बनाएं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ऑल कर रही हाँ। मित्र मित्रता, सभ्य सभ्यता। निम्नलिखित में से किसी एक का विशेषण बनाएं। मित्र मैत्रिक, सभ्य सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाएं। वाह बहुत अच्छा किया। सो इत्थे किया जाना एक विराम चिन्ह आ वाला जन विस्मिक। बहुत अच्छा किया पीछे डंडी। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही और गलत का निशान लगाइए। धर्म शब्द में आधे र रेफ का प्रयोग हुआ है। करेक्ट। रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरे। मोहसिन इतना उदार नहीं है डैश, यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। ब्रैकेट विच है लेकिन क्योंकि। मोहसिन इतना उदार नहीं है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆंसर ਬਣਦਾ है। मोहसिन इतना उदार नहीं है यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन इतना उदार नहीं है क्योंकि यह जानकर भी उसके पास जाता है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ लेकिन ਜਿਹੜਾ ब्लैंक फिल कर देनी है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। चारवी और मेधावी अपने माता पिता डैश धर्मशाला घूमने गए। के साथ के चारों ओर। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सेंटेंस ਵਿੱਚ लगा के देखते हैं। चारवी और मेधावी अपने माता पिता के साथ धर्मशाला गए घूमने गए, और चारवी और मेधावी अपने माता पिता के चारों ओर धर्मशाला घूमने गए। सीधा आंसर आएगा के साथ। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में उचित दिशाएं में विस्मृतिबोधक शब्द भरे। डैश, तुमने ठीक पहचाना। उफ, तुमने ठीक पहचाना। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। सो हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द कौन से पुरुष है। वह काम कर रहा है। अन्य पुरुष या मध्यम पुरुष। वह यानी कि मध्यम पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष आएगा है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य कौन से काल से संबंधित है। बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। भविष्य काल या वर्तमान काल। भविष्य काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दो। सो ये जो क्वेश्चन है मैं थोनों किया आंसर बोल देने 2 बार रिपीट करूँ। ठीक है। सो तुसी वो आंसर तुसी नोट भी कर सकते हो। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देनी है। नमाज ख़त्म होने पर लोग गले मिलते हैं। माँ का हथियार क्या है। माँ कविता के आधार पर लिखे। माँ का हथियार साहस है। वाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं।
वाघा बॉर्डर के दोनों ओर अमृतसर और लाहौर प्रसिद्ध नगर हैं। कपोत्रा चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? कपोत्रा चित्रग्रीव ने कबूतरों को एक साथ उड़ने की सलाह दी। हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? हामिद हिंडोले में चढ़कर अपने पैसे व्यर्थ नहीं करना चाहता था। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करना था। बीएसएफ के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? बीएसएफ के जवान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम नारे लगाते हैं। विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई। हवा की घटक गैसें कौन कौन सी हैं? हवा की घटक गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन हैं। वाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, साइंस सिटी का उद्घाटन कब हुआ और इसे किसने किया? साइंस सिटी का उद्घाटन 19 मार्च 2005 को हुआ। इसे हमारे माननीय SF रोज राज्यपाल के रोड्रिग्स ने किया। पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के बिना मवेशी भूख प्यासे मर जाते हैं और खेत सूख जाते हैं। सो नैक्सट आगे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। ए वाले ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆंसर भी ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखाऊंगी। कल्पना चावला के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से सच नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरा करने में कठोर मेहनत करनी चाहिए। हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद कैसे है? हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को भी तोड़ सकता है, इसलिए वह रुस्तम हिंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस सिटी में आपको क्या देखने में जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। साइंस सिटी में सबसे अच्छा डायनासोर पार्क लगा। इसमें सब तरह के अलग अलग डायनासोर हैं जिन्हें 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंचे विचित्र आकृति में 4 हिलते जुलते मुंह फैलाते तथा आवाज़ें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? विधानसभा में बम विस्फोट क्वेश्चन सीखा, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला? विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु, सुखदेव, असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी। नेक्स्ट, कल्पना चावला के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरा करने में कठोर मेहनत करनी चाहिए। सो क्वेश्चन हो गए अपने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट भाग ग, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखें। ईश्वर हिंदी ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 15 ਭਾਰਤੀ भारतीय, छुट्टियाँ उद्देश्य। ठीक है, पंजाबी वाक्य अनुवाद, उसका चिमटा रुस्तम हिंद सी, उसका चिमटा रुस्तम हिंद था। कल्पना चावला ਨੂੰ संगीत बेहद पसंद सी, कल्पना चावला को संगीत बहुत पसंद था। नेक्स्ट भाग घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों, लोकोक्तियों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए।
फर्स्ट है बाल भी बांका न होना, कुछ भी ना बिगड़ना। भारतीय सैनिकों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिल दहला देना, हैरान कर देना। जादूगर के खेलों ने तो सबका दिल दहला दिया। हक्का बक्का रह जाना, हैरान होना। राम शेर को देखकर हक्का बक्का रह गया। सिर मारना, मना करना। हमें खाने को देखकर कभी भी सिर नहीं मारना चाहिए। एक पंथ दो काज, एक काम और दो लाभ। राम ने अपनी पुरानी गाड़ी को बेचा, महंगे दामों पर बेचा। इससे उसके दो एक पंथ दो काज हो गए। दिल कचोटना। दिल कचोटना मैं चाहनी हाँ भी ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ कमेंट करो, ठीक है। पता लगे भी कौन कौन वीडियो ਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हनाना। क्रिकेट मैच में भारतीयों ने दूसरी टीम के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट भाग ड, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। ये ਜਿਹੜੇ दो पत्र लिखे हुए ने ये मैं पहले हैडिंग दस देनी है, फिर मैं तुम दोनों नहीं दिखा दूंगी और थोड़ी चॉइस होगी भी तुसी केड़ा रिवाइज करना है, ठीक है। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखें। अपने गांव के सरपंच को स्कूल के विकास में योगदान देने के लिए पत्र। मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र आ रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੇਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਮਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ मैं तुम्हें पढ़ के सुना देनी हाँ। कल आपका जन्मदिन है। मैं इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देती हूँ या देता हूँ। कामना करता हूँ या करती हूँ कि यह नूतन वर्ष आपको सुख और समृद्धि देने वाला हो। शारीरिक आरोग्यता के साथ साथ लक्ष्मी भी आप पर कृपा की वर्षा करती रहे। अंत में पुण्य पुण्य मंगल कामना। आपकी अपनी या अपना इतने नाम लिख लेना, ठीक है। ये सीगी मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। नेक्स्ट आ गई गांव के सरपंच को स्कूल में के विकास में योगदान देने के लिए पत्र। सेम ये ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ जगह ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ अपना एड्रैस लिखना। ਇੱਥੇ विषय लिखना भी किस विषय ਦੇ ਤੁਸੀਂ पत्र लिख रहे हो। आ गया मान्यवर महोदय। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे विद्यालय का ज़िले में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में नाम है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि विद्यालय में पहले जैसी वह सुंदरता नहीं रही जो इसकी शान समझी जाती थी। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप सबसे पहले विद्यालय की फुलवाड़ी और वाटिका की ओर ध्यान देना चाहिए जो बिना माली के मुरझा गई है। फूल पौधे डंठल बन गए हैं। इसके लिए एक अच्छे माली का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे मुख्य द्वार से लेकर विद्यालय के हाल तक मार्ग के दोनों ओर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगाए जाएं। इसके अतिरिक्त विद्यालय के समस्त भवनों में हर 6 मास के पश्चात सफेदी कराई जानी चाहिए। प्रत्येक कमरे की हर रोज़ सफाई होनी चाहिए। विद्यालय की सफाई कर्मचारी इधर उधर कूड़े के ढेर लगाए रखता है, ये बहुत ही बुरी लगते हैं। सफाई कर्मचारी को कड़ी चेतावनी दी जाए कि वह विद्यालय का सारा कूड़ा करकट बाहर ले जाकर फेंके। छात्रों को भी निर्देश हो के फलों आदि के छिलके और रद्दी कागज़ कूड़ादान में ही फेंकें। विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र सुधारा जाए। इसके चारों ओर दीवार खींची जानी चाहिए ताकि कोई पशु या बाहर के लोग उसमें ना आ सकें। इसके अतिरिक्त विद्यालय के नलों पर पक्की ईंटों के फर्श लगाए जाने चाहिए जिससे वह कीचड़ात ना हो सके। नीचे आगे भवदीय, अपना नाम, अपना गांव, ज़िला और यहाँ पे तारीख, ठीक है। ये सीखे अपने पत्र। नेक्स्ट आ ऐसे, ठीक है। ऐसे केड़े केड़े ने? स्वच्छता अभियान, मेरा प्रिय खेल, शहीद भगत सिंह। भी जेड़े मैं तुहानूं तीनों दिखा दिंदी हाँ, ये तुहाडी चॉइस आ, ठीक है, भी तुसी केड़ा रिवाइज करना है। पहला मैं तुहानूं दिखा रही हाँ स्वच्छता अभियान।
स्वच्छता अभियान का स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन भी कहा जाता है। यह अभियान भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्वप्न स्वच्छ भारत को पूर्ण करने हेतु शुरू किया गया। यह एक राष्ट्रीय सत्र का अभियान है। इस अभियान के आधिकारिक तौर पर राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। स्वच्छता अभियान में प्रत्येक भारतवासी से आग्रह किया था कि वे इस अभियान से जुड़े और अपने आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई करें। इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने देश के 11 महत्वपूर्ण ऐसे प्रभावी लोगों को इसका प्रचार करने के लिए चुना, जिनमें कुछ ऐसे फिल्मकार, क्रिकेटर तथा महान लोग हैं जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत कई शहरी तथा ग्रामीण योजनाएं बनाई गई, जिसमें शहरों तथा गांवों में सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजनाएं हैं। सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, धूम्रपान जैसी गंदगी फैलाने वाले उत्पादों पर रोक लगा दी गई। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं मोदी जी ने सड़कों पर साफ सफाई की थी, जिसे देखकर लोग भी साफ सफाई के प्रति उत्साह पैदा हो गया। स्वच्छता अभियान के लिए बहुत सारे नारे भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता अपनाना है, समाज में खुशियां लाना है, गांधी जी के सपने का भारत बनाएंगे, चारों तरफ स्वच्छता फैलाएंगे। स्वच्छता अभियान को अपनाने से कोई हानि नहीं अपितु लाभ ही लाभ होंगे। इससे हमारे आसपास की हर जगह साफ सुथरी होगी। साफ शुद्ध वातावरण में हम और हमारा परिवार बीमार कम पड़ेगा। देश में हर तरफ ही खुशहाली आएगी और आर्थिक विकास भी होगा। नेक्स्ट आ गया खेलों के लाभ या फिर मेरा प्रिय खेल। स्वास्थ्य उत्तम धन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वास्थ्य के लिए खेलें परम आवश्यक हैं। खेलें कई प्रकार की होती हैं, हॉकी, कबड्डी, दौड़ें और खो खो। यह स्वदेशी खेलें हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन परिश्रमी खेलें हैं। अपनी रुचि के अनुसार हमें कोई भी खेल खेल सकते हैं। खेलों के अनेक लाभ हैं। हम बलवान तथा चुस्त बनते हैं, हम निरोग बनते हैं, हमारा शरीर फुर्तीला तथा स्वस्थ रहता है, पाचन क्रिया और खून का संचार भली भांति होता है। खेलें मनोरंजन का अच्छा साधन है। खेलों से कसरत के साथ साथ मानसिक आनंद भी प्राप्त होता है। खेलों से हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा होते हैं। इनसे सहयोग और मिलकर काम करने की भावना आती है। मन एकाग्र हो जाता है और हम साहसी बनते हैं। खेलों से स्कूल, कॉलेजों और अन्य मुकाबलों में अंक मिलते हैं। खेलों में दक्ष होने पर अच्छी नौकरी भी मिलती है। खेलें जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक हैं। खिलाड़ी में कई प्रकार के गुण आ जाते हैं। आगे बढ़ने और सफल होने की भावना का विकास होता है। इसी कारण स्कूल में खेलें आवश्यक कर दी गई हैं। इस विद्यार्थी अनुशासन में रहना सीखेंगे और मेहनती बनेंगे। सरकार को भी चाहिए कि खेलों की उन्नति की और विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट आ गया सरदार भगत सिंह। देश को आज़ाद करवाने के लिए अनेक शहीद हुए। सरदार भगत सिंह का स्थान उन सबसे आगे है। उनको शहीद आज़म कहा जाता है। इनका जन्म गांव खटखट कलां, पंजाब में 1907 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार कृष्ण सिंह और माता का नाम श्रीमती विद्यावती था। 10वीं की परीक्षा पास करके वे कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ इनका परिचय सुखदेव और यशपाल आदि क्रांतिकारियों से हुआ। वे धुआंधार भाषण देते थे, इसलिए इनकी धाक कॉलेज में जम गई। क्रांतिकारी विचारों के कारण आप घर से भाग निकले। आप दिल्ली पहुंचे, फिर आप कानपुर जा पहुंचे। वहां आप पर प्रताप अखबार में काम किया। आपने एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य भारत को अंग्रेज से आज़ाद करवाना था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। चारों ओर से इसका विरोध हुआ। इसके विरोध में जुलूस निकाला गया, जिसके नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। वे पुलिस की लाठियों से जख्मी हो गए। इन चोटों को ना सहते हुए वे 17 नवंबर 1928 को स्वर्ग सिधार गए। सरदार भगत सिंह का खून खौल उठा। आपने लाला जी के हत्यारे अफसर सैंडर्स को गोली मार दी और खून का बदला खून से लिया।
अंग्रेज़ों ने 1922 में एक ऐसा कानून बनाया जिससे दुखी होकर इसके विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए विधानसभा पर बम फेंका। इनको पकड़ लिया गया और फांसी की सज़ा दी गई। 23 मार्च 1931 की इन्हें फांसी दे दी गई। भारत माँ का वीर सपूत शहीद हो गया। इनके शव को सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया। भारत के अमर शहीदों में इनका प्रथम स्थान है। यह सच्चे देशभक्त थे। हम सबको इन पर पूरा गर्व है। सो इसी की अपनी ऐसे नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 सुंदर लिखाई। ये ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग माई वीडियो। बाय बाय।